नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत। आज जब मैं सोच रहा था क्या वीडियो बनाऊं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और डायलेमा ये होता है कि आई वांट टू गिव व्हाट आई नो, और लोग जो यूट्यूब में कर रहे हैं उससे बात ही अलग है। तो अभी मार्केट में क्या गर्म चल रहा है, नॉर्मल सी बात है, एस्ट्रोलॉजी यही देखते हैं मार्केट में क्या गर्म चल रहा है। वो है वीनस का ट्रांजिट केतु पे। एंड बाई चांस अभी भृगुनंदी नाड़ी में क्लास भी मेरा वीनस का ट्रांजिट केतु पे हुआ। एंड मेरे कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी उसको बोलते ना, डाइजेस्ट कर रहे हैं। आई थॉट क्यों नहीं, लेट्स डिस्कस हाउ वीनस विल बी ट्रांजिटिंग ऑन केतु। बट पंगा क्या है कि अब अगर मैं एक असेंडेंट पे बताऊं और 12 असेंडेंट बताऊं, सबके लिए सेम रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, किसी का महादशा अंतर होगा, किसी का देश काल परिस्थिति अंतर होगा, किसी का अंतरदशा अंतर होगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो, किसी के बाकी सारे प्लैनेट कहीं और से कोई सपोर्ट कर रहा, कोई खराब कर रहा। So this is a type of skeleton, but definitely जितने comprehensively I am covering this each ascendant wise, and I am also including Ketu in Magha नक्षत्र, क्योंकि वीनस इनिशियली जो आज आप देख रहे हो वीडियो, वीनस जो आया केतु के हाउस में जहाँ केतु बैठा है, वो आपको मघा नक्षत्र पे ही एंटर करेगा। जी हाँ, उसके बाद आप देखोगे तो वो वीनस के खुद के नक्षत्र से भी रहेगा, और आगे बढ़ोगे तो सूर्य के नक्षत्र में भी आएगा। तो एक हल्का सा आपको ग्लिम्स दे देते हैं नक्षत्र के बारे में, बिकॉज इनकॉम्प्रिहेंसिव, इफ यू ऑल विल बी सपोर्टिंग मी, तो मैं पूरा वीनस, केतु, मघा, लियो सबके अंदर जाके, कैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऑपरेशन करके अंदर का परत दर परत निकाल के, जैसे हम लोग को सिखाया गया था। जैसे हम लोग को, जैसे ना हम लोग पैम्परिंग वाले स्टूडेंट नहीं हैं। हम लोग को नहीं आता था, हम बड़ा बम मिलता था। तो हम लोग को सिखाया भी गया। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आप लोग से कहानी शेयर करता हूँ कि मुझे बोला गया मघा नक्षत्र के बारे में पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया, वही यहाँ से यहाँ, इतना से इतना डिग्री, इसका लॉर्ड ये है, उसका लॉर्ड वो है, ये वो पढ़ के बैठ गया। वजह था ना कि पढ़ कुछ भी लो, क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे अगर आपके गुरुदेव अच्छे हैं तो। अब क्वेश्चन पूछा गया लियो साइन, पहला नक्षत्र मघा क्या है, क्यों है। जस्ट आप भी सोचो, कोई भी धर्म त्रिकोण साइन में, चाहे वो एरीज हो, चाहे वो लियो हो, चाहे वो सजिटेरियो हो, तो ये साइन में आप अगर देखोगे तो सब केतु के साइन से ये चालू होते हैं। क्यों, कभी आपने सोचा। मैं भी पहली बार, मैं तो पता नॉर्मल क्वेश्चन पूछा ही, कितना डिग्री से कितना डिग्री, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बट यहाँ हम डाल सोचने पे मजबूर करना इज एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज अनटिल यू अंडरस्टैंड, कितने कितने असेंडेंट में बता के निकल जाएंगे आप लोग, यूज दोगे फायदा क्या। फिर वही, जब सब जगह बकवास खा रहे थे, बकवास है। क्योंकि हमारा गुरु पूर्णिमा का वेबिनार 29 जुलाई से चालू होने वाला है, तो मैं ये पर्टिकुलर वीडियो उस गुरु जी के याद में जिन्होंने मुझसे पूछा कि लियो में पहला नक्षत्र मघा क्यों, करना क्या है। लियो तो राजा का नक्षत्र है, वहाँ किंग का नक्षत्र है, सूर्य उसका मालिक है, तो केतु क्या कर रहा है। अब मैं कंफ्यूज, और जैसे बहुत जन यहाँ देख रहे हैं वो लोग भी कंफ्यूज। हाँ, कोई वेटनर होंगे तो बता देंगे, बट कमेंट करिएगा अगर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है, दे आर मोस्ट वेलकम। कैसे सिखाया, कैसे याद कराया जाता है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, कैसे आपको गाइडेंस गुरु पूर्णिमा में भी दिया जाएगा, अल्ट्रा बिगनर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स के द्वारा। उसका भी एक ग्लिम्स है ये। ठीक है, कितना डीप जाके परत खोला जाता है एस्ट्रोलॉजी। मैंने बोला सर मुझे नहीं पता गुरु जी। तो गुरु जी ने बोला कि बेटा देख, राजा का थ्रोन है मान लो, बट केतु वहां सबसे पहले, जब राजा अपनी गद्दी में बैठता है ना, तो बोलता है, केतु क्या बोलता है कि भाई तुमसे पहले भी गद्दी था, तुम्हारे बाद भी गद्दी रहेगा। ठीक है, ये गद्दी तुमको उधार तुम्हारे एंसेस्टर्स ने दिए। मगहा का लॉर्ड कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, पितरूज है। ठीक है, तो आप कुछ समझो,
कि ये उधार मिला है उनको ancestor से। तो हमेशा जब भी आपको कोई पोजीशन पोस्ट मिलता है, तो वो पोजीशन पोस्ट पहले से होता है, आप बस कुछ समय के लिए वहां पे विराजमान हो। तो सबसे पहले धर्म से कार्य करो। केतु धर्म का सबसे बड़ा ना झंडा है, केतु इज अ फ्लैग, धर्म का झंडा। धर्म से काम करो, अधर्म को त्यागो। जब आप धर्म से काम करते हो, तो केतु के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? वीनस का नक्षत्र आता है। लंबा चलता है। अगर आप धर्म से काम करोगे और वीनस में आपको गेन्स मिलेंगे। केतु वीनस का दुश्मन है, आज तक हम लोग यही पढ़े, चाहे भृगुनंदी नाड़ी चाहे कहीं पे भी। बट यहाँ अगर सही से देखा जाए तो आगे चल के आई विल इन डेप्थ डिस्कस इन वेरियस अदर वीडियोस इन गुरु पूर्णिमा वेबिनार। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आई विल कीप दैट एंटायर वीनस केतु लियो एंड मघा थिंग फ्री फॉर एवरीवन। बट आई नीड योर पार्टिसिपेशन। आई गिव यू क्वेश्चंस, आप लोग करोगे तो आगे बढ़ोगे। सिर्फ देख के जाना है और भी कोई बात नहीं। तो पहले आप धर्म से करोगे तो पैसा आया। जब पैसा आया उसको तरीके से खर्च करोगे तो सूर्य रिकॉग्निशन, या उसको कहते हैं अथॉरिटी, तरीके से आप राजा बन गए। आपको राजा मानेगा कब? जब आप धर्म से कार्य करोगे, जो भी पैसा है जो भी आपके डिस्पोजल में है उसको तरीके से यूज करोगे, जन सेवा के लिए यूज करोगे, तो लास्ट में सूर्य का नक्षत्र आता है, मघा, केतु का नक्षत्र, देन वीनस का नक्षत्र, देन सन का नक्षत्र। तो ये आपको ये दिखाता है कि धर्म, पैसा एंड उसके बाद नाम, अगर ये दोनों को तरीके से यूज करेंगे तो आपका नाम सदियों सदियों तक लिया जाएगा। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मुझे जो बताया गया ना, और यही आप देखना एरीज में भी सेम है और सेजिटेरियस में भी सेम है। अलग अलग आप जब ट्वेल्थ खोलोगे ना तो वैसे ही है। आगे चल के हम लोग बताएंगे इसको पूरे डिटेल में। मैंने बस एक ग्लिम्स दिया कि कैसे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, उस पे चलते हैं। हाउ टू सी कि एरीज असेंडेंट पे क्या असर होगा। भाई एरीज पहले देखो, किसी भी असेंडेंट का बात करेंगे, ठीक है, उसका लॉर्ड का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। किसी भी असेंडेंट का लॉर्ड का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी मेजर ट्रांजिट में रिजल्ट देना नहीं देने का। ठीक है। और सिंपल सी बात है ना, एरीज सेनापति है। और अभी वीनस कहाँ आ रहा है? केतु के ऊपर। अब देखो केतु, वीनस का क्या हुआ? बत्ती, जुपिटर वीनस था, एक घोटाला सामने आया। क्यों आया? क्योंकि केतु वघा में है। पितृ उसका ब्लेसिंग्स है केतु को। ठीक है। तो अभी जो राम मंदिर में हुआ, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं लेंगे उसको, कि उसका क्या होने वाला है, सबको पता क्या होने वाला है। जैसे ही वीनस केतु की तरफ बढ़ा, तो जो थे वो उन्होंने रिजाइन मार दिया। ट्रस्टी की जो भी कहते थे, भाई खाता जो रखते थे। ठीक है। तो जो भी गड़बड़ किया वो लोग सब नपेंगे आगे चल के, ये क्लियर हो गया आप लोग को, यही से ना। एक चीज इसे चालू करने से पहले, जो श्री कृष्ण कहते थे, बड़ा फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य। इसका मतलब मैं बता देता हूँ। वेन एवर राइटियसनेस डिक्लाइन, अनराइटियस राइजेस। मतलब कि आप अगर देख के भी चुप हो जाओगे गलत चीज, तो जो खराब चीज है वो बढ़ेगा। और तभी वहां मैनिफेस्ट होते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने ये कहा। तो जब भी आप देख के चुप हो जाओगे और बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा, तो जो भी भगवान का अवतार हुआ है वो इसी टाइम होगा। फाइन। इसी को अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांजिट है या कोई भी ट्रांजिट है, ये रिस्टोर करता है बैलेंस ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वीनस केतु क्या करता है मेघा में? इज नॉट मेरली एन इवेंट, इट इज कॉल्ड टू रियलाइन द वैल्यूज ऑफ धर्म। आई कीप इट इन बोथ इंग्लिश हिंदी बिकॉज many request me to make video in English. I know इतना समझ में आ जाएगा इंडियंस को। तो अब आज के डेट में इंग्लिश सबके लिए कॉमन हो गया है। बट आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बोथ। तो एरीज एलिमेंट को देखा ही जाएगा तो ये क्या है, ये कहाँ हो रहा है? एक तो फायरी इनिशिएटिव है, क्योंकि फायरी साइन में हो रहा है। ऑलरेडी केतु फायर है, बैठा लियो पे है, वो अपने में फायर है। और वीनस, देखो वीनस को सब ठंडा मानते हैं, बट वीनस इज द मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम। अब जाके गूगल में सर्च कर लो, वो मरकरी नहीं है, वो वीनस है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे एक चीज है,
यहाँ पे रॉयल सिंबल पे हो रहा है, तो लियो अपने में लियो क्या है? अगर हम देख ले लियो, जो कि फिफ्थ हाउस बन जाता है एरीज असेंडेंट के लिए, वो यहाँ पे इंटेलिजेंस दिखाता है, बुद्धि, बच्चा दिखाता है, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी दिखाता है, मंत्रास दिखाता है, पूर्व पुण्य, जो आप पूर्व पुण्य लेके आए हो वो दिखाता है, रोमांस दिखाता है फिफ्थ हाउस, स्पेकुलेशन दिखाता है, एंड काउंसिल दिखाता है, और भी बहुत कुछ दिखाता है, जैसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसको इतना में मत रखिएगा, हम सारा कारक तत्व नहीं, कुछ कुछ कारक तत्व बना बता रहे हैं आप लोग को, मतलब कि कुछ कुछ कारक तत्व वेनेवर, जब भी वीनस केतु में एंटर मघा में करेगा यहाँ पे, तो इंडिविजुअल को अपना थॉट प्रोसेस को रिफाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक्सटर्नल अचीवमेंट को छोड़ के जो क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस है और क्रिएटिव लेगेसी है उसको सही करना होगा। ठीक है, बड़ा भारी भारी वर्ड यूज कर दिए क्या, चलो हल्का कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, वीनस किसका किसका लॉर्ड है? सेकंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड। सेकंड हाउस किसका है? वेल्थ, स्पीच, फैमिली, एक्यूमुलेटेड रिसोर्स, जो धन आपके पास संचित है, तो संचित धन कहते हैं। सेवेंथ हाउस क्या है? जहां लिब्रा का भी मालिक वीनस है, तो मैरिज, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, पब्लिक इंटरक्शन। ना, यहाँ पे वीनस किसको किसको सिग्निफिकेटर दिखा रहा है? एक तो फैमिली का कंटिन्यूटी, सेकंड हाउस, एंड रिलेशनशिप, सेवेंथ हाउस। ठीक है, ये पर्सनल सेंस है। देखो, हर एक ट्रांजिट को जो अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं वो पर्सनल सेंस में कर रहे हैं, बट इसका अदर आध्यात्मिक सेंस भी होता है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल पर्सनल सेंस को लेते हैं, बीच बीच में अध्यात्मिक को भी टच करेंगे, और ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है सर, फैमिली ये वो करके मैं कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम आप लोगों के लिए टच कर पाऊँ कि प्रेडिक्शन कैसे दिया जाता है, किस लेवल पे आप लोग जा सकते हैं। तो जब भी वीनस फिफ्थ हाउस पे आएगा, क्वेश्चन अराइज क्या होगा? देखो एक चीज समझो, जब भी आप चार्ट देखोगे वीनस एंड फिफ्थ हाउस, प्यार कर लेगा, प्यार टूट जाएगा केतु के साथ, इतना ऐसे नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या क्या अराइज होगा? ठीक है, रिगार्डिंग किसका किसका? पर्सनल वैल्यू, रिलेशनशिप, क्रिएटिव परस्यूट, इन्फ्लुएंस, फ्यूचर जनरेशन, एंड लॉन्ग टर्म लेगेसी। अब एक चीज समझो, क्रिएटिव का घर है, केतु है, वीनस केतु वाले बड़े क्रिएटिव होते हैं। आप आर्टिस्ट को देखो, आर्टिस्ट हाथ में ब्रश पकड़ता है लंबा, वो केतु है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, केतु। सनी केतु वाले हैं, केतु को साधे हैं, विराट कोहली का देखना, बल्ला इस केतु। समझा? तो केतु लोग खराब समझते हैं, आप लोग को साधने नहीं आता, साध लोगे तो केतु आपको वो दे जाएगा जो आपको कोई और ग्रह नहीं दे सकता, और केतु लेने पे आया तो सब ले जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मघा जैसे आ गया, वीनस केतु या वीनस इन मघा, स्टोरी पूरा का पूरा बदल जाएगा। क्यों? कि अगर मगहा नहीं देखोगे ना, तो ये सिंपली जो ट्रांजिट है वो एम्फोसाइज कर देगा क्या? रोमांस, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक परस्यूट। बट जहां मगहा को तुम डाल दिए तो उसका लेयर बदल जाता है। कैसे? ये क्वेश्चन करेगा केतु कि आप लिगेसी जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये लिगेसी कैसा क्रिएट होगा? ये एरीज नेटिव के लिए मैनिफेस्टेशन एंड रीअसेसमेंट का टाइम है। किस चीज का रीअसेसमेंट? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली ट्रेडिशन, टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वैल्यू जो आप पास ऑन करेंगे अपने बच्चे को। फिफ्थ हाउस है, केतु वहां पे है। केतु पिछले जन्म आपके एंसेस्टर्स लीनियज से आया हुआ आपका ये है, वैल्यूज है। तो जो वैल्यूज पास ऑन करेंगे आप चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स को, क्रिएटिव वर्क जो आप लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग रेदर देन टेम्पररी पॉपुलैरिटी। केतु, राहु टेम्पररी चीज है, राहु जो देता है राहु लेके चला जाता है। केतु अगर दे दिया तो आप आज भी हो और आप कल भी रहोगे। कैसे? एक एग्जांपल दें, गुलशन कुमार। आप हनुमान चालीसा जब भी बजाओगे ना, सबसे पहले आपके सबसे टॉप में कहा हनुमान चालीसा में गुलशन कुमार। ठीक है, वो लीगसी उनका वॉइस का केतु ब्लेस किया हुआ है, वो आएगा ही आएगा। कुछ कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो कि ब्लेस्ड अगर केतु से हो जाए, और सिंगर का कॉम्बिनेशन केतु का हो विथ वीनस, और वो ब्लेस हो, ब्लेस मतलब वो केतु को साधा हो, फ्लूट इस केतु। ठीक है, अगर उसको साधा हो, आप बांसुरी, फ्लूट से क्यों फ्लूट बोलते हैं, बांसुरी। जब भी बांसुरी का आप धुन सुनना चाहोगे तो भगवान श्री कृष्ण सामने आ जाएंगे।
अब एक चीज समझो, भगवान श्री कृष्ण का धुन हम लोग नहीं सुने, हम लोग द्वापर में जाके उनका धुन नहीं सुने, बट जिन्होंने श्री कृष्ण के नाम पे वो फ्लूट का धुन बजाया, उसका केतु कितना स्ट्रांग होगा। जस्ट इमेजिन, आई डोंट हैव द चार्ट बट यू कैन सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। Completing, coming to the part, career and profession. See, I will be touching it in comprehensive manner, how you have to deal with it. And ये तीन चार पार्ट में मैं बनाऊंगा, बट आप लोग को समझ में आएगा जब आप लोग पूरा पार्ट देखोगे। सिर्फ इसलिए मत देखना कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। आई गेस इसमें से क्योंकि हम सारा पार्ट छू रहे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ये वीडियो सीखने के लिए। आई एम अगेन टेलिंग दैट इट्स नॉट फॉर प्रेडिक्शन, इट्स फॉर लर्निंग हाउ टू प्रेडिक्ट एंड हाउ टू अनरावल द डिफरेंट, बोलते लेयर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज वो फिर वही बोलते हैं ना, मदारी का डांस, मदारी का डांस ही कर रहे हैं ना, क्योंकि असेंडेंट का चल रहा है, बनाओ तो व्यूज आएगा। ओरिजिनल कंटेंट डाल दो तो शायद आप लोग ना देखो कि भाई इतना बोरिंग कौन पढ़ेगा। बट बिलीव मी, बोरिंग कुछ नहीं होता। आप रिपीटेड जब करोगे ना, एक टाइम के बाद अरे ये होगा, ये घर का एड्रेस है, ये खाना खाए हो। गोल्ड का प्रोडिक्शन जाके देखिएगा, उस टाइम गोल्ड नीचे जा रहा था, दुनिया में कोई नहीं कह रहा था कि गोल्ड ऐसे स्काई रॉकेट करेगा, अभी बढ़ने लगा। फिर कब नीचे जाएगा मुझे मालूम है। तो विद टाइम, इट कम्स विद टाइम व्हेन यू डू बोरिंग स्टफ। अब फिफ्थ हाउस, अब ये कैरियर और प्रोफेशन को कैसे होगा, ठीक है। द फिफ्थ हाउस अपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। और ये एक चीज समझो, टेंथ से क्या है, एट्थ है, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा भावत भावन से। यहाँ पे ग्रेटर इंटरेस्ट इन रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आदमी अगर है तो, रिविजिटिंग ओल्डर क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। मॉनिटर, मेंटोरिंग जूनियर कलीग्स, ठीक है। मॉनिटरिंग योर प्रीवियस वर्क, लीडिंग एग्जीक्यूशन एंड कल्चरल इनिशिएटिव। साथ ही साथ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कनेक्टेड विद फैमिली, एंटरप्राइजेस, इनहेरिटेड नॉलेज। जैसे अभी मैं आपको जो देने जा रहा हूँ, ये एक तरह से मेरे लिए केचू और वीनस का रेमेडी है। क्यों? इनहेरिटेड नॉलेज जो इतने दिन से कूट कूट के हम लोग को कुटाई पड़ता है। हाँ, आज की डेट में तो आप लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं। कूट कूट के जो भरा गया है, वो लीनिएजेस या फिर जो गुरुओं द्वारा, जो अपने रिसर्च द्वारा, जो ऋषियों के किताब लिखे द्वारा दिया जा रहा है, वो आप लोग को एक ऐसे करके मुट्ठी में बंद करके दे रहे हैं, ठीक है। वीनस केतु पे मेरे पास 500 पेज का नोट है, डोंट वरी, यू वांट आस्क, बट समझ में आएगा अगर जब तक समझोगे नहीं, इसीलिए समझा रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस से कैसे होगा, सेकंड हाउस इज रूल्ड बाय वीनस डेफिनेटली, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। केतु एंकरेज करेगा क्या कि कुछ लॉसेस कर लो, ठीक है। ये एक चीज से समझो, वीनस केतु लॉस का योग है, बट देखना चांदी बढ़ जाएगा। कैसे भाई? वीनस केतु, प्रेशियस मेटल्स क्यों बढ़ जाएगा, तो आप लोग खुद सोचो। सिर्फ इन्वेस्ट टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म वैल्यू, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसको लॉन्ग टर्म वैल्यूज में कर दो। रीएसेस लग्जरी परचेस, वीनस केतु, डिटैचमेंट है केतु, फालतू की लग्जरी चीज खरीदने से बचें, एरीज ऑफ, डेवलप इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग फैमिली एसेट्स, emphasize quality over quantity. This is Ketu. Quality is Ketu. Quantity is Rahu. नहीं, राहु अच्छा हो तो वो भी बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है, बट क्वालिटी इज केतु। केतु ना बड़ा फाइन चीज है, कोडिंग केतु है, जो छोटे छोटे काम करते, सिलाई करना, जो निटिंग होता है, फाइन वर्क, दैट आर केतु क्वालिटी। हड़बड़ी में निटिंग नहीं हो सकता। अब इन लोग का मैरिज रिलेशनशिप, जैसे कि सेवंथ लॉर्ड भी है, सेवंथ लॉर्ड है, रिलेशन इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है यहाँ पे। तो ट्रांजिट अकेला ऑटोमेटिकली सेपरेशन में नहीं लगता, कब होगा वो अलग चीज है, होगा भी कि नहीं। यहाँ मेन चीज है डिवोर्स की, वो है कि नहीं। बस केतु फिर फुल डील कि भाई तेरा प्यार टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता।
सबका पैर टूटते रहता तो हो गया, किसी का तो चलता है, क्यों चलता है? हम लोग अभी तो केतु फिफ्थ में आएगा 18 साल में। आपके मम्मी पापा 30 साल से साथ में है, 18 साल में केतु आया होगा फिफ्थ हाउस में। अगर 36 साल के तो 2 बार आया होगा। तब यहाँ पे क्या होगा ना, इंस्टेड ये क्वेश्चन करने से पहले, आर वी ग्रोइंग टुगेदर, आदमी अपने आप को क्वेश्चन करेगा, क्या हम लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं? व्हाट वैल्यूज डिफाइन अ पार्टनरशिप? इसलिए बहुत बार होता है ना कि दोनों है पति पत्नी, रह रहे हैं बट साथ में नहीं रहे। ठीक है, हमसे पूछा था, उनसे बात करना कब का बंद कर दिया, वो सुनता नहीं, वो समझती नहीं, यही चल रहा होता है। आर वी बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल फॉर द फ्यूचर? फिफ्थ हाउस, वीनस विद केतु। अब यहाँ पे जो उपाय क्या है? कम्युनिकेट करो ऑनेस्टली, फाइंड द रिलेशनशिप बिकमिंग मोर मैच्योर। जहां आप ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना चालू करेंगे, इट विल रिजॉल्व। जितने भी अनरिजॉल्व चीज है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगेंगे। फिफ्थ हाउस इज चिल्ड्रन, द फिफ्थ हाउस ऑफ नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज ट्रू। एंड यहाँ पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व क्या हो जाएंगे? एजुकेशन मैटर, कल्चरल ट्रेडिशन, मोरल गाइडेंस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, फैमिली हिस्ट्री। फाइन, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में क्या आप छोड़ के जा रहे हो, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान देने लगोगे। एडुकेशन, स्पिरिचुअल स्टडी, क्लासिकल आर्ट्स, संस्कृत, ज्योतिष, जियोलॉजी, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफी, ये सब की तरफ आप लोग जाओगे। ठीक है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, क्या फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो मंत्र? तो आपको एक मंत्र साधना भी कर सकते हो। अब किसका? वीनस है केतु पे, ले लक्ष्मी मैया का मंत्र किए हुए, दमादम दमादम पैसा आएगा। यही तो जानना है कि क्या करना है। ठीक है, एक चीज याद रखना, वीनस भी डिवोशन लाता है। ठीक है, वीनस, जो शुक्राचार्य है बहुत डिवोटेड है शिव जी के तरफ, तभी शिव जी ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या दिया है, किसी के पास नहीं है वीनस के सिवा। तो वीनस वाले बड़ा जल्दी रिकवर भी करते हैं। केतु क्या करता है? डीपेंस द इंट्रोस्पेक्ट टुगेदर। जब साथ आ गए तो मंत्र जाप करेंगे, पिलग्रिमेज में ले जाएंगे। भीड़ देखे इस साल, बोला जा रहा है कि सब जगह का रिकॉर्ड टूटा हुआ है, बिकॉज केतु इज इन मगा। तो सीधा रिकॉर्ड देखें, जो केदारनाथ में आप भीड़ देख रहे हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन एंसेस्टर्स ब्लेसिंग। एक चीज यहाँ याद रखिएगा, जिसको भी पितृदोष है, वो लोग इस साल अगर पितृदोष का निवारण करते हैं तो बड़ा जल्दी, बड़ा आराम और बहुत अच्छा से रिजल्ट आएगा। क्योंकि केतु मघा के नक्षत्र में ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठा हुआ है। एंड इसीलिए इस साल आई विल ऑल्सो ट्राई टू, मेरे दोस्त लोग जो गया में हैं, त्र्यंबकेश्वर में, उज्जैन में है, जो एक्चुअल में पंडित हैं, मीन्स आई एम ब्राह्मण बाई नेचर, बट मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, जो एक्चुअल विधि विधान से करते हैं, तो आई विल ask them to do the puja for all the people who want to get it done. So they can contact me for the पितृपक्ष पूजा। फाइन, चैरिटी भी करना बताता है वीनस केतु, पैसा का मोह छोड़ो। साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, डीपेस्ट चेंज में ऑकर इंटरनली। फाइन, एंड एरीज नेटिव ऑफन सीक्स अचीवमेंट थ्रू एक्शन। याद रखना, एरीज एक्शन ओरिएंटेड है, बट यहाँ पे ट्रांजिट क्या बोल रहा है? कैन यू क्रिएटिविटी बिकम एन ऑफरिंग rather than merely accomplishment? मतलब जो आपका क्रिएटिविटी है, क्या वो एक ऑफरिंग हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन को आप कुछ देख पाओ, या बस एकम्प्लिश करो? क्योंकि मिलिट्री को क्या, मार्शल को क्या था, वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए। दिस शिफ्ट ट्रांसफॉर्म एम्बिशन इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो, भृगुनंदी नाड़ी के तरफ से देखोगे तो, जो कि मेरे स्टूडेंट्स लोग बड़ा परेशान चल रहे थे कि क्या वीनस केतु, केतु वीनस को रोक देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इन डेप्थ, सॉरी, यहाँ रात हो रहा है, 1 बज रहा है अभी। Fine. तो ये कैसे करता है, ये पूरा इन डेप्थ मैंने डिस्कस किया हुआ, तो यहाँ मैं अभी नहीं टच करूंगा। आप लोग के लिए एक रिसर्च वर्क देता हूँ। ठीक है, और हर असेंडेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा, आप लोग रिसर्च करके दोगे, आप लोग का फायदा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा।
मेरे पास तो आंसर सारे हैं, बिकॉज मुझे ये करने दिया गया था। कैसे कोई भी ट्रांजिट आपके जीवन का नेचर चेंज करता है, ठीक है, स्पेशली इन दिस केस फॉर एरीज, प्रिजर्विंग फैमिली ट्रेडिशन, creating project connected with heritage, alter approach in parenting and mentoring। अब देखना, जब केतु मघा में है तो बच्चों से रिलेटेड बहुत खबर आ रहे हैं या आएंगे, पेरेंटिंग रोल को लेके खबर आएंगे। भाई आप यही देखो, नीट का क्या पंगा हुआ था, पेरेंट्स लोग कुछ कुछ एग्जाम दे के सुसाइड कर गए, या पहले प्रेशर से कर गए। पेरेंटिंग रोल में कमी, इतना प्रेशर बच्चों पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। फाइन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि टॉरस, टॉरस के लिए कौन सा असेंडेंट है वो, टॉरस असेंडेंट के लिए फर्स्ट लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड। एंड फर्स्ट लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड जब भी एक साथ आता है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? फोर्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड एंड फोर्थ हाउस। जस्ट इमेजिन। तो द ट्रांजिट हियर, इसका अगर थीम पकड़ा जाए तो ट्रांजिट का थीम क्या है? मदर अर्थ। वाई? बिकॉज फोर्थ हाउस मदर, फोर्थ हाउस भूमि। सो फॉर टॉरस असेंडेंट, ये जो ट्रांजिट का चैप्टर है ये मदर अर्थ की तरह है। अब इसमें ध्यान क्या देना है? ये एक्टिवेट करता है मोस्ट सीक्रेट हाउस, दैट इज द फोर्थ हाउस, द सीड और द सीट ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, मदर, होम, inner peace, your heart. And when Venus Ketu enters Magha in Leo, they do not merely influence property or domestic life. They invite the native to rediscover the true meaning of belonging। समझे? बहुत जन आपको अपना, बोला जाता ना, रूट याद आएगा, अपने घर याद आएगा, अपना माँ याद आएगा, अपना गांव याद आएगा। द फोर्थ हाउस अपने में क्या है? द पैलेस विद इन, द पैलेस है आपके दिल में वो। तो टॉरस लगने वाले को जब देखा जाएगा तो लियो जो है वो फोर्थ हाउस ऑफ सुख भाव है, जिसको अब एस्ट्रोलॉजी तो वर्ड यूज करना है सुख भाव, ठीक है। ट्रेडिशनली फोर्थ हाउस गवर्न व्हाट? मदर, होम, इमोशनल पीस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, एजुकेशन। Yes, education. But I have covered this in Brigunandi Nadi course. Why fourth house education? Domestic happiness, sacred land, cultural roots, inner containment. And सबसे बड़ी चीज है, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स हाउस एंड कार में ही खत्म हो जाते हैं, प्रॉपर्टी मदर में ही आगे नहीं बढ़ते हैं। दिस इज इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज फोर्थ हाउस इज द टोन ऑफ योर हार्ट। आपका दिल कैसा है वो फोर्थ हाउस बता देगा, ठीक है, चाहे वो बीमारी से हो चाहे वो आदमी कैसा, ठीक है। द फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट बॉडी, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट इमोशनल फाउंडेशन अपॉन विच लाइफ स्टैंड। फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट योर, शादी का जो सुख है ना, वो अक्सर तो बोला जाता है कि सेवन से देखा जाता है, बट फोर्थ भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइन, इट्स रिटन इन मेनी ऑफ द शास्त्रास, आई विल शेयर दो। तो उधर देखेंगे अगर, तो यहाँ पे वीनस क्या, फर्स्ट हाउस सेल्फ, हेल्थ, पर्सनालिटी, vitality, and sixth house service, discipline, depth, study push, daily work, daily wages, conflict, healing। सिक्स हाउस ऑल्सो हीलिंग, कैसे हील करोगा आदमी, तो सिक्स हाउस में क्या बीमारी है, हील भी बोले ना, जहर का काट जहर, वैसे ही। दस वीनस रिप्रेजेंट हियर आइडेंटिटी ऑफ नेटिव एंड द वे नेटिव लाइफ प्रैक्टिकली चेंज हो व्हेन द असेंडेंट लॉर्ड, जब भी जो असेंडेंट लॉर्ड है फोर्थ हाउस पे, क्योंकि वीनस है असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट किससे में पे? केतु इन मघा। द इंडिविजुअल अपने आप से क्वेश्चन करने लगेगा कि मेरे को पीस क्या देता है, क्या डिटैचमेंट पीस देता है, क्या घर से दूर जाना पीस देता है, क्या पीस देता है। तो ये केतु हमेशा क्वेश्चन करवाएगा, इंट्रोस्पेक्ट करवाएगा। अब मघा क्या कर देता है फोर्थ हाउस में, कौन सा चेंज लाता है मघा? नॉर्मली फोर्थ हाउस में वीनस का ट्रांजिट एम्फोसाइज करता है, वीनस ट्रांजिटेड इन फोर्थ हाउस, आदमी क्या प्रोडिक्शन देगा?
अरे आपको ये मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, होम मिलेगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा, फैमिली गैदरिंग मिलेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा। केतु ले आओ तो ये सबको काट दिया, यही। बट वहां पे केतु अलग तरीके से रोल प्ले करेगा। मगा इंट्रोड्यूस अनदर डायमेंशन, केतु एंड मगा। तो व्हाट हैज योर फैमिली entrusted टू यू? फाइन, बिकॉज एंसेस्ट्रियल लीनियज है ना, तो एंसेस्टर्स फोर्थ हाउस से मैट्रिलिनियल लीनियज भी देखा जाता है। नाइन्थ द ट्रूथ, मैट्रिलिनियल लीनियज फोर्थ हाउस। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका फैमिली जो इंटरेस्ट किया, आपका होम का वैल्यूज, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी डेफिनेटली मिलेगा कि नहीं, एट हाउस, बट यहाँ फोर्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट है। उसी ट्राइन में है 4 8 12, कल्चरल ट्रेडिशन, मोरल वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पेरेंट और एल्डर्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली डिग्निटी, द ये जो कितना शिफ्ट है ना, फोकस शिफ्ट, ओनरशिप टू स्टूवर्डशिप। ओनर मान, देखो ओनर मानोगे तो वीनस का काम है, स्टूवर्डशिप तब आता है जब वीनस केतु से तरीके अच्छे तरीके से अपलिफ्ट, एफ्लिक्ट बोले हुए, या फिर उसको कह लो एफ्लिक्शन ही आ जाता है वर्ड, अगर वो प्रभावित होते। कैरियर प्रोफेशन इन लोगों का क्या चेंजेस होगा, ये फोर्थ हाउस है, ठीक है। कैरियर कैन स्टिल बी इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली बिकॉज इनर स्टेबिलिटी अफेक्ट्स आउटर प्रोफेशनल। और ये सीधी सी बात है ना, वीनस आप देखोगे तो फोर्थ हाउस से टेंथ हाउस को देख रहा है, और ये दिखाता है क्या, वीनस इन फोर्थ हाउस में है तो अगर वर्क फ्रॉम होम है तो ये केतु से जुड़ रहा है, तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाए, या फिर वाइस वर्सा। अब ये वाइस वर्सा क्यों, बिकॉज केतु इन मघा, मघा नक्षत्र पे है, इस चक्कर से तो फैमिली का अगर ब्लेसिंग्स आएगा, तो हो सकता है अगर फीमेल है और देश काल परिस्थिति सही है, शी विल बिकम प्रेग्नेंट। फैमिली बिजनेस डिस्कशन होगा, ऑफिस रीलोकेशन होने का चांसेस है, इंटरेस्ट इन रियल स्टेट और आर्किटेक्ट, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रीअसेसमेंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, वीनस केतु, वर्क लाइफ बैलेंस। फाइनेंसिस को कैसे, वीनस असेंडेंट लॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है, एंकरेज करेगा रिफाइनमेंट को, एंकरेज करेगा, केतु एंकरेज करेगा सिंप्लीफिकेशन। फाइनेंशियली दिस पीरियड में ब्रिंग केयरफुल रिव्यू ऑफ योर हाउस होल्ड एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट कनेक्टेड टू लैंड और फैमिली एसेट्स। अब ये नेटल चार्ट में देखना पड़ेगा क्या क्या डिपेंड करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सब पे मत पुट डाउन कर देना। प्रिजर्वेशन ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ rather than unnecessary expansion, preference for quality over display, ठीक है। द एम्फोसाइज ऑफ सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी, मदर एंड फैमिली फोर्थ हाउस, मदर को कैसे भूल जाओगे, स्पेंडिंग मोर टाइम विद पेरेंट्स स्पेशली मदर, रिन्यूड अप्रिसिएशन फॉर फैमिली हिस्ट्री, हीलिंग ओल्ड एंड इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी आपका जो पुराना मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसको हील करो, ठीक है। एंड टेकिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाउस होल्ड मैटर्स, क्योंकि सबको क्या लगता है केतु आया काट देगा ना, केतु इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनर पीस, इनर ब्लेसिंग। टू लुक इनसाइड इज केतु, टू लुक आउटसाइड इज राहु। केतु को बहुत लेस आप लोग को डिस्कस करते नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। तो इफ यू ऑल रियली अप्रिशिएट कि जितने भी रिसर्च है वीनस और केतु पे, आई एम रेडी टू गिव आउट फॉर फ्री, बट शर्त है कि आप लोग भी लाइक से सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई rarely ask people to do that. I know if the content is nice and if you will be benefited, then only people will like say subscribe. या तो entertain करो, entertainment मेरे बस की नहीं है, या तो प्योर नॉलेज दो। आई एम ट्राइंग टू गिव द प्योर नॉलेज, कि उसमें कुछ खास मिश्रण ना हो, बट सबका अपना अपना तरीका है ना। यहाँ पे मगा का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हेरिटेज से, इसीलिए बार बार एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी आ रहा है। देखो, रेनोवेशन ऑफ एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, ये आपको उपाय बता रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फैमिली डॉक्यूमेंट, सीक्रेट स्पेसेस विद इन द होम फॉर एंसेस्टर्स, टेम्पल रूम ऑफ रेयर एरियाज, वास्तु इंप्रूवमेंट करवा देगा यहाँ पे। बट अगेन, केतु फोर्थ हाउस में हो तो बिना तरीके के रेमेडी किए वास्तु मत करिएगा, दिक्कत दे देगा।
इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे, बिकॉज दिस परहैप्स इज द डीपेस्ट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिट। अगर आप देखोगे ना इमोशनल वाला, टॉरस ऑफन सी, टॉरस क्या है, स्टेबिलिटी है, पृथ्वी तत्व, थ्रू एक्सटर्नल सिक्योरिटी। टॉरस क्या है, वीनस है ना, वीनस का मालिक है, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, पैसे से सिक्योरिटी मिल जाए। बट केतु क्या कहता है, केतु ठीक ऑपोजिट है। कैन यू रिमेन पीसफुल इवन व्हेन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस चेंजेस। इसीलिए केतु, वीनस केतु में ना, केतु ये सब चीजों पर सवाल उठाता है कि अगर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएगा तो क्या आप पीसफुल रहोगे? क्या जिस तरीके से नौकरी आपको चाहिए वो नहीं कर पाओगे तो क्या आप पीसफुल रहोगे? ठीक है। दिस डज नॉट वीकन नेटिव, बट इट स्ट्रेंथन इमोशनल रेजिलियंस। ठीक है, मटेरियल चीज से आप लोग दूर हो जाओगे अगर वीनस केतु तरीके से एक्टिव हो जाएगा। आपको चाहिए नहीं बट होगा सब, यही खासियत है वीनस केतु। बाबे कितना बाबा बाबा देखोगे ना, उनका वीनस केतु है। हमारा कुछ नहीं, लैंड रोवर ट्रस्ट के नाम, घर ट्रस्ट के नाम, पीछे बिल्डिंग आश्रम ट्रस्ट के नाम। तो बब्बे का वीनस केतु अच्छा होता है। जब ये वीनस केतु, वीनस राहु में बदलता है तो वो बब्बे जाते हैं इनके। नाम नहीं लेंगे, बहुत गंदा है। जब तक वीनस केतु है तो ही है, जिस टाइम वीनस राहु बने उस टाइम इनका लगा देगा केतु। केतु अंतर मन है ना, आप पहचानो तो ना पहचानो, केतु तो पहचानेगा भाई। मैरिज रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होगा? फोर्थ हाउस में रिलेशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ इमोशनल फाउंडेशन अफेक्टिंग पार्टनरशिप। इसीलिए मैंने कहा इमोशनल फाउंडेशन है। व्हाट काइंड ऑफ होम आर वी बिल्डिंग टुगेदर, यहाँ पे क्वेश्चन करवा देगा केतु। डू वी शेयर फैमिली वैल्यूज? देखा, फैमिली वैल्यूज का बात आ गया। तो लड़का लड़की का फैमिली वैल्यूज सही है, सेम है, क्या हम लोग शेयर करके आगे चल सकते हैं, ये सब क्वेश्चन अराइज कर देगा। ट्रेडिशनल कंपैटिबिलिटी दिखा देगा, तुम इस खानदान के, तुम इस खानदान के, ये जहां बात में लड़की चढ़ फूटेगी और लड़का अलग मुंह बुला लेगा। हाउ डू वी ऑनर बोथ फैमिली आफ्टर मैरिज? दिस इज ऑल्सो सीन बाय फोर्थ हाउस। ट्रांजिट फेवर सिंसियरिटी ओवर एक्सपीरियंस, मतलब कि दिखावे से ज्यादा सिंसियर होना जरूरी है, इसका ये उपाय है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फोर्थ हाउस कैसे, सीट ऑफ हार्ट, वीनस ओपन डिवोशन है, केतु डीप कंटेम्पलेशन है। जो आप दिखा के डिवोशन कर रहे हैं, जैसे कि जो कथा करवा रहे हैं, ठीक है, कथा एक तरह से दिखावा का भी घर, तो ये वीनस का डिवोशन, वो दिखा के अब ये कर रहे हैं, ठीक है। बट जो केतु है ना, बंद कमरे में जो डिवोशन है, डिवोशनल है, जो कोई नहीं देख रहा और बैठे हुए साधना में, वो केतु है। अब अंतर समझ रहे हो? दोनों मैनी नेटिव यहाँ पे कहा जाएगा, अपने टेम्पल विजिट करना चालू करेगा, फाइन, एंड मेडिटेशन करना चालू करेगा, डेली वर्शिप एट होम चालू करेगा, कि वीनस एंड केतु अपना जो मंदिर है वो सुंदर करेगा। पिलग्रिमेज कनेक्टेड टू फैमिली डाइटीज, कुल देवता, चौथे घर से कुल देवी देवता भी देखा जाता है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स, ठीक है। अब यहीं पे आगे बढ़ेंगे तो मंडे लेवल पे अगर हम इसे देखें तो वीनस केतु इन फोर्थ हाउस, जिस भी कंट्री का टॉरस राशि है उधर पे ये ज्यादा दिखने को मिलेगा। हेरिटेज बिल्डिंग, कल्चर प्रिजर्वेशन, रियल स्टेट कनेक्टेड टू हिस्टोरिकल साइट्स, फैमिली वैल्यूज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रूटेड टू ट्रेडिशन, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टेट्स का ना, टॉरस असेंडेंट है, वहां आपको सुनने को मिलेगा, नहीं ये जगह ये बंद हो गया, ये पढ़ाई चालू हो गया, ये बंद हो गया, वो चालू हो गया। आई विल नॉट टेक द नेम्स, क्या बंद हो गया क्या चालू हो गया, यू आर स्मार्ट एनफ। अब जब यही है तो आगे देखिए राम मंदिर में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है वीनस केतु का जब आएगा तो, ठीक है। और आप लोग देखिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो यहाँ पे आप क्या रिसर्च कर सकते हो इस जगह में, इमोशनल हीलिंग विद इन फैमिली, जब तक, और ये देखो इंटीग्रेटेड वास्तु एंड सीक्रेट आर्किटेक्ट, वीनस केतु का जिसका कॉम्बिनेशन है ना, उसके घर में सेक्रेट आर्किटेक्ट
से रिलेटेड कुछ ना कुछ, या तो वो एंटिक्स रख लिए होंगे। तो वो देश काल परिस्थिति इंपॉर्टेंट है। गांव में है तो उस टाइप का आर्किटेक्ट वाले घर में रहते होंगे। यहाँ है तो मंदिर बहुत सुंदर हो सकता है, या तो मंदिर होगा ही नहीं, एक्सट्रीम है केतु। केतु बीच में नहीं, या तो आता है या तो नहीं आता है, काम तमाम। तो अब ये उसका पर्सनल बताएगा चार्ट। ठीक है। और फोर्थ हाउस का टीचिंग क्या है? पीस है, जिसको आप परचेस नहीं कर सकते, कल्टीवेट कर सकते हो। वीनस ब्यूटिफाई करता है होम को, बट केतु सैंक्टिफाई करता है, मतलब प्योरिटी लाता है। आप ऐसे से आप देखना, बहुत तो रईस को घर आप लोग अपना जाना, खानदान में कोई बहुत रईस होगा बट उसके घर में मन नहीं लगेगा। क्यों? वीनस तो रख लिया, केतु से सैंक्टिफाई नहीं कर पाया। और बहुतों का गरीबों का घर जाएंगे, वहां बैठेंगे ना, आपको मन लगने लगेगा, बिकॉज वहां केतु अगर वास कर रहे हैं, सॉरी, केतु वास कर रहा है, तो केतु आपको वहां पे जुड़ाव ले आएगा ना। थर्ड पार्ट क्या है? मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लिए आपको सबसे बढ़िया, यहाँ पे मिथुन लग्न वाले टीचर्स अच्छे होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे हो जाते हैं, यूट्यूबर्स अच्छे होते हैं, रिसर्चर्स अच्छे होते हैं, स्पीकर अच्छे, जर्नलिस्ट अच्छे, पब्लिशर्स, कंसल्टेंट्स। फाइन। अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग घर से आगे बढ़ेंगे तो तीसरा घर में आएंगे। अब तीसरा घर जेमिनी असेंडेंट। और यहाँ पे सीधी सी बात, अगर जेमिनी असेंडेंट का थीम आप देखोगे, तो यहाँ पे थीम क्या है? गॉडेस सरस्वती, कम्युनिकेशन है ना। सरस्वती अगर मुंह में सरस्वती बात करेगी, तो आपका दिया हुआ प्रिडिक्शन सच होता है। तो यहाँ पे गॉडेस सरस्वती, जिसका भी जेमिनी असेंडेंट है, वो गॉडेस सरस्वती को पूजे, तो उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो बेस्ट ऑन विजडम, एज आई बिगिन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, मे सक्सेस ऑलवेज कंपनी मी। ठीक है। सरस्वती वंदना भी कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे वीनस केतु का कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? थर्ड हाउस ऑफ पराक्रम भाव। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये सिबलिंग से आगे कोई बढ़ता ही नहीं। पराक्रम तो बात का बात है, सबकॉन्शियस माइंड भी है वीनस केतु। ठीक है। बहुत कुछ है। कारक तत्व नहीं, जितना कारक तत्व जानोगे उतना प्रेडिक्शन अच्छा होगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे जो कोर्स में भृगुनंदी नाड़ी में ना, वो आप पूछिएगा, तो स्टूडेंट मेरा देख रहा है तो कमेंट करके बताए। 1.5 महीना होने आ गया, कारक तत्व अभी खत्म हुआ। क्या किए 1.5 महीने में भाई, वो तो वो लोग बताएंगे। और उन लोग का प्रेडिक्शन कैसा हो चुका है वो लोग बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड हाउस क्या है? करेज है, इनिशिएटिव है, कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, स्किल्स है, सोशल मीडिया है, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, डिजिटल कंटेंट, पब्लिशिंग, कितना कुछ है। शॉर्ट ट्रैवल, यंगर सिबलिंग, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू हैंड्स, डिसिप्लिन, डेली डिसिप्लिन। अब आपको लग रहा है कारकता तो कैसे हेल्प करेगा? सैटर्न इन थर्ड हाउस विथ मरकरी अटैच टू जुपिटर वीनस, बंदी पीएचडी कर रही है। ठीक है। आज के कंसल्टेशन का बात बता रहे हैं। जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि किसी का पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो वो थर्ड हाउस से रिलेटेड काम कम्युनिकेट करे, वो रिसर्च करे, वो लिखे, उस बारे में लिखे, उस चीज के एक्सप्रेस करे, तो वो बहुत आगे बढ़ेगी। इफ सी इज वॉचिंग दिस वीडियो, डेफिनेटली सी दैट थर्ड हाउस कनेक्टेड, थर्ड हाउस में सैटर्न विथ मून। इमोशंस के साथ लिखो, सैटर्न है, जो मेहनत आपने किया है रिसर्च फील्ड पे, वह लिखो, इमोशंस के साथ लिखो, वो इमोशंस लाने का कोशिश करो अपने राइटिंग में। योर जर्नल्स विल बी आउटस्टैंडिंग। ठीक है। यहाँ पे जेमिनी लगने के लिए क्या है? लिब्रा फिफ्थ हाउस है। एंड फिफ्थ हाउस क्या है? इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मंत्रा, चिल्ड्रन, स्पेकुलेशन, हायर लर्निंग, ये बता चुके हैं। ट्वेल्थ हाउस है। ट्वेल्थ हाउस क्या है? लिबरेशन, फॉरेन लैंड, मेडिटेशन, चैरिटी, स्लीप, एक्सपेंडिचर एंड आइसोलेशन। तो ये रिमार्केबल कॉम्बिनेशन है ट्वेल्थ और फिफ्थ हाउस का। और यहाँ पे क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और ट्वेल्थ हाउस को जोड़ दो तो बड़ा मजा आ जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अदर डिसोल्यूशन एंड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फेज भी रहेगा इन लोग के लिए, जेमिनी वालों के लिए। वीनस therefore connects आर्ट विथ स्पिरिचुअलिटी। नाउ
मघा को ले आओ, थर्ड हाउस केतु ले आओ। एक्सप्रेशन अंडरगोज रिफाइनमेंट, जो एक्सप्रेशन है वो रिफाइनमेंट की तरह अंडरगो करेगा। द थर्ड हाउस डिटरमाइंस वेदर नॉलेज रिमेन्स हिडन और रीचेस सोसाइटी। यहाँ केतु बैठा है तो वो लोग थोड़ा हिचकेंगे, ठीक है। A scholar who never writes, a musician who never performs, an astrologer who never teaches, a researcher who never publishes, all possess knowledge but fail to transmit it, ठीक है। The third house transforms learning into contribution। मघा क्या क्वेश्चन करेगा? Will your word become part of your lineage? इसीलिए आप लोग मेरे जो ग्रुप में है वो देखे होंगे कि मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को, जो मोर देन 500 पेजेस का था, इसको अराउंड 280 पेजेस में करके लिखा है। वाई? आई वांट इट इन फ्यूचर पूरे के पूरे नोट बना के आप लोग को गिफ्ट कर दूं। बट इट टाइम्स कम आई विल सी हाउ यू विल बी डूइंग विथ मी, ओनली देन। बिकॉज मैं जो बता रहा हूँ उसमें से निकाल के वो 1%, जो उसमें है वो क्या होगा सोच सकते हो। वीनस का कम्युनिकेशन का हाउस एंटर करेगा। नॉर्मली वीनस थर्ड हाउस में एनहांस करता है प्लेजेंट स्पीच, गुड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, आर्टिस्टिक राइटिंग थर्ड हैंड हाउस है, म्यूजिक है, वायलिन बजाना, गिटार बजाना हाथ से, ये सब थर्ड हाउस से आता है। सोशल इन्फ्लुएंस है थर्ड हाउस, डिप्लोमेसी है, सोशल मीडिया है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन है, पब्लिक रिलेशन इज ऑल्सो थर्ड हाउस। द नेटिव बिकम्स केपेबल ऑफ टचिंग आर्ट थ्रू एक्सप्रेशन, बट देन कम्स केतु। अब देखो, यहाँ अगर ओरिजिनलिटी नहीं है तो ये केतु यहाँ पे जीतने नहीं देगा। अननेसेसरी चीज हटा देगा केतु, ओरिजिनलिटी चाहिए। तो नेटिव जो है ना, ये बड़ा जल्दी इंटरेस्ट लूज कर जाएगा इन स्पीकिंग मेयरली टू इम्प्रेस। वीनस है, यू विल स्पीक टू इम्प्रेस। केतु है, सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए बोल नहीं पाए। द डायलेमा आई हैव बिफोर मेकिंग, कि क्या बस व्यूज के लिए कुछ भी बना दे, या कुछ एक्चुअल में जो सुने उसको कुछ सीखने को मिले। सिंपलर, मोर ऑथेंटिक, मोर फिलोसफिकल, मोर रिसर्च ओरिएंटेड, मोर मीनिंगफुल, ठीक है। कोई आदमी कम बोलता है बट जब बोलता है उसका वर्ड्स का ग्रेटर डेप्थ, ठीक है। कुछ कुछ यूट्यूब हर दिन वीडियो डालता है, आप नहीं देख पाओगे। कुछ का आप लोग वेट करते हो, वो जिनका वेट करते हो क्यों, वो सप्ताह में एक डाले, दो डाले, महीने में एक डाले, उनका वेट करते हो। मैनी आर्ट एस्ट्रोलॉजर्स एट ग्रेटर लेवल जो साल में एक वीडियो डालता है, बंदा उसमें लाखों लाख व्यूज लाता है। सोचो क्या उन लोगों के पास ज्ञान होगा। और लोग परेशान रहते हैं, यार ये सप्ताह नहीं डाले तो यूट्यूब नीचे चला जाएगा, व्यूज नहीं आएगा। डेफिनेटली आई एम नॉट राइट नाउ, माय चैनल इज नॉट दैट बिग, डेफिनेटली यू विल बी सपोर्टिंग देम, इट विल गो हेयर। तो मगा और एंसेस्टर नॉलेज को कैसे जोड़ा जाए? बिकॉज ट्रांजिशन ऑकर्स इन मगा, कम्युनिकेशन है ना, एंसेस्टर नॉलेज है। कम्युनिकेशन often turns into subjects such as Asian scripture, family traditions, cultural classical music, cultural presentation, Sanskrit, traditional sciences, fine, anthropology, if you can get it, temple architect, historical research, Jyotish. That's why I'm doing this, giving such in-depth and things which I could cover in half an hour entire। हटाओ यार, ascendant views तो आएंगे ही, कुछ तो बनाओ देखते हैं लोग। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द रियलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। करियर प्रोफेशन कैसे होगा? टीचिंग, राइटिंग, ये सबको सपोर्ट करेगा। जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, पॉडकास्टिंग, यूट्यूब, रिसर्च, पब्लिक स्पीकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ट्रांसलेशन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, आपको क्वालिटी देना होगा। क्वालिटी बिगिंस टू ओवरवेट पॉपुलैरिटी। अल्टीमेटली बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर खाली साइकोलॉजी बात करके निकल जाते हैं। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आप देखना, सिखाएंगे कुछ नहीं, आए बाएं बोलेंगे चल देंगे, क्योंकि वो फेमस हो चुके हैं, लोग जानते हैं, इसलिए मजबूरी में देख रहे होते हैं। आधे लोग तो डिप्रेशन में है तो साइकोलॉजिकल बात करके चल देते हैं। प्रिडिक्शन गया तेल लेने, कॉन्सेप्ट गया तेल लेने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूछ ही दो ना किसी से, मंगल दोष मंगल योग में क्या है? लो वैदिक वाले वहीं खुश हो जाएगा।
है क्या दोस्त, इसका उल्टा योग ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा वैदिक भी पढ़ लो। हम नहीं बोलते कोई अच्छा है कोई खराब है, सारे पद्धति से एक ही आंसर आएगा अगर आपको आता है, देखो। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। थर्ड हाउस इज यंगर सिबलिंग। सिबलिंग कैसे छोड़ दें, रिन्यू करो कम्युनिकेशन सिबलिंग से। सेट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्कस अबाउट एंसेस्टर्स मैटर्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, इमोशनल रिकाउंसलिंग, सबकॉन्शियस माइंड को, थॉट प्रोसेस को सही करो। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होगा जेमिनी लोग के लिए, एडुकेशन, क्रिएटिव कंटेंट, कंसल्टिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रोडक्ट, ये सब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस में आप काम कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी एंड आर्टिस्टिक वर्क, फाइन। एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, अब एक्सपेंडिचर शिफ्ट होगा जब आपको ये सब करना है, तो बुक्स, कोर्सेज, पिलग्रिमेज, रिसर्च, टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वीनस केतु है तो मैरिज रिलेशन इनका कैसा रहेगा, कम्युनिकेशन, बिकेमिंग डिफाइनिंग थीम, इन्वर्टेड कॉमा, जेमिनी इसके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट क्वेश्चन करेगा आप लोग को, डू वी ट्रूली लिसन टू वन अदर। ट्रूली लिसन मतलब सुनना नहीं, क्या हम समझते भी हैं। मैनी रिलेशनशिप डिफिकल्ट अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ लव एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। बहुत जगह प्यार है, चलो प्यार है बट मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं है। वीनस एंकरेज डायलॉग, केतु रिमूव सुपरफिशियलिटी। केतु डायलॉग खत्म नहीं कर रहा, आप दिखावा बंद कर दोगे, फेंकना बंद कर दोगे। वीनस केतु इन थर्ड हाउस आ गया तो कपल विलिंग टू कम्युनिकेट ऑनेस्टली में स्ट्रेंथन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैं वीनस केतु को रीडिफाइन करके समझा रहा हूँ आप लोगों को। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा, क्यों, सबकॉन्शियस माइंड है तो साधना करने का सोच सकते हैं, साधना कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस जो होता है ना, वो ग्रेस दिखाता है, बट थर्ड हाउस डिसिप्लिन प्रैक्टिस दिखाता है। तो डेली मंत्र रिसाइटेशन, स्पिरिचुअल राइटिंग, बहुत जन राम 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 लिखते हैं, वो थर्ड हाउस का एक अपना बहुत बड़ा उपाय है। कीपिंग स्पिरिचुअल जर्नल्स, रिकॉर्डिंग लेक्चर, टीचिंग सेक्रेड नॉलेज, writing commentaries. Knowledge becomes spiritual practice rather than merely intellectual pursuit. कहीं, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो सिखाया हमको क्या है, कैसे गया था। इमेजिन कर लो, स्टोरी है, सेमिनार में, इमेजिन टू टीचर्स, फर्स्ट स्पीक ब्यूटीफुली और दूसरा मेरे जैसा, ठीक है। तो पहले को तो खूब तालियां मिला, सेकंड स्पीक सिंपली बट पीपल ट्रांसफॉर्म। पहला वाला बड़ा ब्यूटीफुली बोला, हमने साइकोलॉजी बता दिया, सब बता दिया, एस्ट्रोलॉजी गया तेल लेने, सब गया तेल लेने, सब बहुत अपलोड किया, फिर खूब व्यूज खूब कमेंट, वाओ सर वाओ सर। बट ट्रांसफॉर्म जहाँ करना है, जो रियलिटी बताएगा वहां पे, ईयर लेटर द अपलोड हैज फेडेड, बट रियलिटी, जो रियलिटी बताएगा अल्टीमेटली पीपल उसी को देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन। आप जिससे प्रभावित होते, बोलते ना हम जिससे मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, बट डिसिप्लिन के कारण जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जीवन भर आपका साथ दे देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स। वीनस, वीनस जो है वो अपलॉड दिलवा देता है, केतु ट्रुथ दिखाता है, और मघा क्या पूछता है यहाँ पे, अगर कंबाइन कर दो तो, विच टीचर विल बी हिस्टोरिकली रिमेम्बर्ड, विच, ऐसा कौन सा टीचर है जो हिस्टोरिकली रिमेम्बर किया जाता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पास आ रहे हैं। तो वन ऑफ आर टीचर इज राजीव सर। हिस्टोरिकली रिमेम्बर, उनका पढ़ाने का तरीका, उनको समझाने का तरीका, आई एम ट्राइंग, बट क्या ओरिजिनल का क्या जीरोक्स कॉपी हो सकते हैं, ओरिजिनल तो कोई हो ही नहीं सकता। दैट्स वन। तो दैट इज आर, बोलते हैं ना कि हम लोग का, उनका आशीर्वाद हम लोग पे रहेंगे। प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए आपको इस पूरे चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे जो राजीव सर शेयर किए थे वो मैं आपसे शेयर करूँ, ठीक है। विल योर वर्ड एंटरटेन द वर्ल्ड फॉर अ डे और एनलाइटन इट फॉर अ जनरेशन। जो कहते थे ना कि आज तू वीडियो बना लेगा,
एक दिन के लिए किसी को बरगला देगा, बट उनके वीडियोस पे आज भी व्यूज आते हैं। सब ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ते हैं, यू विल नेवर सी हिम टचिंग एनी ट्रेंडिंग टॉपिक ना। कोई ट्रांजिशन वीडियो नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। तो बोलते थे कि विल योर वर्ड एंटरटेन द वर्ल्ड फॉर अ डे और एनलाइटन फॉर द जनरेशंस। तो थर्ड हाउस इज नॉट merely द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, बट इज द हाउस ऑफ लीगेसी थ्रू एक्सप्रेशन। ये तू बैठा हुआ है, लीगेसी थ्रू एक्सप्रेशन। Venus gives beauty to speech. Ketu gives truth to the speech. Magha gives continuity to the speech. Why continuity? Because पितृ से हम लोग को मिलता है और हम लोग किसी दिन उसको आगे पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी देता है। When these three unite, communication becomes sacred responsibility rather than search for attention. अब आप लोग को वीनस केतु मघा का कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में समझ में आ रहा कि जब ये तीन यूनाइट हो जाते, कम्युनिकेशन बिकेम्स सेक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी rather देन सर्च फॉर अटेंशन। आई एम रियली ट्राइंग टू, जो मेरे को आता है और जो मेरे को पढ़ाया गया और जो हम समझ सक रहे हैं, तीनों को मिला के आप लोग को देने का कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ फार आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई थॉट्स एंड फीलिंग्स टू यू। फाइन। यहाँ पे एक रिसर्च भी मैंने किया था, वो भी आप लोग से शेयर कर देता हूँ, जो कि आप लोग फ्यूचर स्टडीज में को रिलेट कर सकते हो। जब भी पीरियड ऐसा पास होता है ना, तो उसको नोट डाउन कर लो। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है, ट्रेंड इवेंट कंटेंट है, लॉन्ग टर्म एजुकेशन वर्क है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ना इंपॉर्टेंट है ये सब, कि इस टाइम में क्या हो रहा है, क्योंकि आगे चल के आप लोग को ये प्रेडिक्शन करने में इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, अब देख लो केतु क्या है, केतु बोले सॉरी, आगे चलते हैं कैंसर असेंडेंट पे। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड हाउस पे ट्रांजिट हो रहा है। सेकंड हाउस आपको पहले से पता है, वेल्थ एंड एक्यूमुलेटेड एसेट है, फैमिली लीनियज है, एंसेस्टर्स वैल्यूज है, स्पीच, ट्रूथफुलनेस, फूड, नरिशमेंट, ट्रेडिशन, सीक्रेट चांटिंग ऑफ मंत्र, फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप वर्सेस मेरिट मटेरियल अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, आप लोग क्या करना चाहेंगे? स्पीक द ट्रूथ, वॉक विद धर्मा, नेवर नेग्लेक्ट सेल्फ स्टडी। तो सीधी सी बात है ना, सच सच बोलो, धर्म के साथ चलो, और कभी नेग्लेक्ट मत करो सेल्फ स्टडी को। ये तृतीय उपनिषद में लिखा हुआ है। आई एम ट्रांसलेटिंग द वर्ड्स फॉर यू ताकि आप लोग मतलब समझो। कैंसर डिसेंडेंट सेकंड हाउस, एज आई सेड, और हम लोग सोचते हैं मनी है, पीच है, बट ये बहुत कुछ है। सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन सिर्फ मनी का ही नहीं होता, फैमिली लीनिएज वैल्यूज का भी होता है, संस्कृत लर्निंग का भी होता है, वैदिक चैंटिंग, फूड हैबिट्स प्रिजर्व करते हैं। हमको जो मम्मी सिखाई वो हम खाना सीख गए, बनाना सीख गए, टेस्ट पसंद आ गया तो प्रिजर्व हो गया। फूड हैबिट्स, कल्चर, moral principle, family traditions. The second house asks one question यहाँ पे, what do you preserve after life gives it to you? आप क्या प्रिजर्व करते हैं, आपको जीवन क्या देता है? हम लोग सिर्फ पैसा ही पैसा सोचते हैं। This is what मगा becomes extraordinary powerful year। सेकेंड हाउस कैंसर साइन के लिए मगा extraordinary पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे वीनस कैंसर स्टेंडेंट के लिए एक तो मार्का भी है, नो सॉरी नॉट मार्क, गलती हो गई। ठीक है, वीनस एरीज के लिए मार्का है। तो सेकंड हाउस, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ वीनस फॉर कैंसर एंड पहला तो कैंसर अपने में 4 है, वो सेकंड फिफ्थ में। तो होम, मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टी सब बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 7 जो है 4 5 6 7, ये फोर्थ हाउस लिब्रा हो गया, और सेकंड हो गया 11th। 11th हाउस क्या है? इनकम, रिकॉग्निशन, नेटवर्क, अचीवमेंट। देखो हर चीज में रिपीट नहीं करूंगा जो पीछे कर चुका हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। मैं सिखाने के लिए दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग के जीवन में क्या होगा। एक महीने में कुछ खास नहीं होना, बट कैसे आप लोग सीख सकते हो। ट्रांजिट जब लंबा होगा तो केतु का इफेक्ट क्या होगा, ये पर्सनल आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर 11th हाउस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन 11th हाउस, पार्टनर
पैटनरेज 11th हाउस। ठीक है। वीनस कनेक्ट क्या करता है, होम और इनकम को, 4 और 7 को। कैंसर एसेंडेंट के लिए वीनस फोर्थ भी है और सेवेंथ भी है। दिस itself become research principle. Many cancer natives earn through family business, education, real estate, hotels, luxury goods, artistic, interior decorations, hospitality, teaching, art, consultation। देखा गया ऐसा। बाकी तो सैटर्न बताएगा। ठीक है। सैटर्न किसके साथ क्या है, रूल्स है, यू विल गेट टू नो वेरी सून। नाउ वीनस एंटर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या, द किंग वॉक्स इनटू द ट्रेजरी। द सेकंड हाउस इज नॉट merely vault, it is a royal treasury. Everything accumulated over generations, rest here, be it gold or anything, temple donation, ancient knowledge. Maga immediately changes the meaning. This is no longer personal wealth, it becomes inherited wealth। समझ गए, क्योंकि पितरूज आ गए यहाँ पे। केतु बैठ गया। केतु जब आता है, केतु क्वालिटी एंटर्स द ट्रेजरी, ही आस्क्स डू यू ओ दिस वेल्थ और यू हैव merely बिकम अ केयरटेकर। समझो, अगर डीप समझोगे तो केतु क्या पूछा, क्या ये वेल्थ, ये पैसा तुम्हारा है या बस तुम एक केयर टेकर हो, उसको पास ऑन करना है, जो भी लीगेसी है उसको पास ऑन करो। दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट क्वेश्चन केतु विल आस्क फॉर द कैंसर एसेंडेंट। फैमिली चेंजेस करेगा, एम्पायर डिसअपियर करवा देगा अगर आप नहीं मानोगे तो। करेंसी चेंजेस यहाँ पे, जिसका भी कैंसर एसेंडेंट है कंट्री का, वो लोग को देखने मिलेगा। ठीक है। और धर्म से रहोगे, सरवाइव कर जाओगे, बिकॉज केतु प्यूरिफाइज। फाइन। हाँ। वेल्थ के लिए इन लोगों का क्या है, वन ऑब्जर्वेशन वर्थ रिफ्लेक्टिंग अपॉन इज थ्री काइंड ऑफ वेल्थ। फर्स्ट, wealth is inherited, you did not create it, you received it। Second, wealth is earned, you worked for it। Third, wealth is deserved, जो वेल्थ डिजर्व होता है, दिस इज नॉलेज, कैरेक्टर, रेपुटेशन, ब्लेसिंग्स, विजडम। वेल्थ कैन नॉट बी स्टोलन, ये वेल्थ है वो चोरी नहीं किया जा सकता। वीनस गवर्न प्रॉस्पेरिटी, क्या प्रॉस्पेरिटी को गवर्न वीनस करता है। केतु आस, कौन सा प्रॉस्पेरिटी, मतलब तुम जो पैसा कमाए हो, ये क्या, ये तो किसी दिन खत्म हो जाए, कोई चोरी कर ले। जो चोरी नहीं किया जा सकता वो है केतु, जो चोरी किया जा सकता है वो है पैसा जो दिख रहा है। ठीक है। तो कौन सा प्रॉस्पेरिटी, ये रहेगा प्रॉस्पेरिटी आपके मानने के बाद, ये को तो क्वेश्चन पूछ देगा। कैंसर असेंडेंट के लिए क्या है? ये कैसा रहेगा कैरियर, कैरियर एक्सपीरियंस वो लोग का कंप्लीटली चेंज कर देगा। डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंज कर देगा, क्योंकि 11th हाउस है ना लॉर्ड, और 4th हाउस है। मेनी पीपल विल कंटिन्यू अर्निंग बट देयर प्रायोरिटी विल चेंज। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर मनी, हाउ मच मनी, दे विल आस्क हाउ मीनिंगफुल द वर्क इज। दिस इज केतु। बहुत जन बोले "अरे पैसा छोड़ो, बताओ काम करने में मजा आना चाहिए"। केतु का काम करने के लिए बैठा होगा। अब इनके लिए फाइनेंसेस कैसा रहेगा, पॉसिबली सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन इंक्लूड रीऑर्गेनाइजेशन सेविंग, अपने सेविंग्स को रीऑर्गेनाइज करो, फैमिली फाइनेंशियल डिस्कशन करो, रिव्यू इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, सिंप्लीफाई अननेसेसरी लग्जरी एक्सपेंडिचर, सपोर्ट चैरिटेबल एंड कल्चरल कॉज। ठीक है। बट ये सब आपको फिर से बता दें, दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, जो भृगुनंदी नाड़ी का ट्रांजिट है, योग नहीं है, कुछ देखना पड़ेगा। यूजली पद्धति से देखो, उसका प्रॉमिस देखो पहले। फैमिली कर्मा क्या, सेकंड हाउस इज आल्सो हाउस ऑफ फैमिली, नॉट मेनली रिलेटिव, रिलेटिव बट फैमिली कर्मा। ऑब्जर्व केयरफुली, एवरी फैमिली हैज सर्टेन रिपीटिंग पैटर्न। याद रखिएगा, जुपिटर वक्री तो जुपिटर वक्री ही मिल रहा है, शनि वक्री तो शनि वक्री ही मिल रहा है एक ही खानदान में, राहु खराब तो राहु खान खराब ही मिल रहा है। तो ये जो है ना फैमिली पैटर्न है, फैमिली पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर कोई कर्सेस चली आ रही है तो सेकंड हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस।
ठीक है, किसी का मैं पुलिस बना तो पुलिस ही बन रहा है, डॉक्टर बना तो डॉक्टर ही बन रहा है, सम लॉयर, सम प्रीस्ट, सम बिजनेसमैन, ये आपको फैमिली पैटर्न देखने को मिलेगा। मगा पूछेगा, विल यू कंटिन्यू इट? अभी कोशिश करते हैं 6 तक पहुंचा दें आपको। ठीक है। वीनस मेक्स स्पीच ब्यूटीफुल, केतु मेक्स स्पीच ट्रूथफुल। वहां कम्युनिकेशन है, स्पीच है। पैसे से रिलेटेड, बीवी को सच बोलने लग जाएंगे या बीवी से सच बोलने लग जाएंगे, तो समझ के संभाल के सच बोलिएगा अगर आप तक सच नहीं बोले। ठीक है। फूड है, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी कहता है कि सेकंड हाउस फूड भी है। द ट्रांजिट ऑफन इंस्पायर फॉर रीअसेसमेंट ऑफ नरिशमेंट। सम इंडिविजुअल बिकम इंटरेस्टेड इन टुवर्ड्स फैमिली रेसिपी। सात्विक फूड, क्योंकि केतु है, तामसिक नहीं, सात्विक है केतु। ठीक है। टेम्पल ऑफरिंग, प्रसाद। कॉन्शियस ईटिंग चालू कर देगा, केतु है, थोड़ा कट डाउन कर देगा। ठीक है। मॉडरेशन में खाएगा। फूड बिकम्स मोर देन टेस्ट, इट बिकम्स कल्चर एंड ग्रेटिट्यूड। वेल्थ एंड धर्मा, जहां इन लोग के लिए वेल्थ एंड धर्मा क्या करेगा, कैसा करेगा? A profound lesson emerged here. Venus asks, can wealth create beauty? Ketu asks, can wealth also create virtue? वहां ब्यूटी, यहाँ virtue. When both are balanced, wealth becomes service. Like Lakshmi. ठीक है। When both are balanced, wealth becomes service. मैरिज कैसा रहेगा? वीनस रूल है 4th and 11th का, फैमिली हार्मनी बिकम्स इंपॉर्टेंट। डिस्कशन में रिवॉल्व अराउंड फ्यूचर प्लानिंग, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, family responsibilities, joint financial values, emphasize from romance alone to shared legacy. Children के लिए the native often become more concerned about what are the values children inherited. Education, ethics, culture, discipline, tradition become more important than material gifts. This is very important. ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि जुपिटर अभी कैंसर साइन पे जा रहा है, तो गोल्ड के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। बैंकिंग एंड रिजर्व के बारे में इंपॉर्टेंट चीज सुनने को मिलेगा। नेशनल वेल्थ के बारे में अराउंड द वर्ल्ड आपको सुनने का मिलेगा। कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव किया जाएगा। म्यूजियम, आर्किटेक्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, ये सब के बारे में आप लोगों को खबर सुनने को मिलेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है। ठीक है ना। अब टाइम क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक वन। इट्स 2:30 अप्रॉक्स। आई नो आप सोच रहे होगे, एक डेढ़ से 2:30 कैसे हो गया? एक्सक्यूज मी, हो जाता है। बीच में पर पानी पीने का ब्रेक भी लेते हैं। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे बिना कहानी का देखो, अजीत सर भी कहते थे हम कहानी सुनाते हैं तुम लोग को एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, तो हम भी कहानी सुना के एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, पूरा भृगुनंदी नाड़ी कहानी से। बट यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कहानी सुनाने का। अब कहानी बड़ा अच्छा सा है। आपकी एक किंग पूछता है अपने गुरुदेव से, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजरी इन माई किंगडम? मतलब सबसे महंगा चीज, सबसे महंगा ट्रेजर क्या है? गुरु रिप्लाइड, नॉट योर गोल्ड, नॉट योर आर्मी, नॉट योर पैलेस, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज विजडम योर पीपल रिफ्यूज टू फॉरगेट। मतलब द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज दैट wisdom your people refuse to forget. Years later, the kingdom fell. Its building disappeared. The मतलब जो स्क्रिप्चर है वो सरवाइव कर जाता है। दैट इज द सेकेंड हाउस। ये ये किंग कौन था? चलो किंग आप लोग कमेंट कर देना। चाणक्य ने कहा। ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। मगध एम्पायर के बारे में कोई एक फॉरेन राइटर ने लिखा था, नाम लिख दीजिएगा कमेंट में, गूगल में मिल जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है।
वीनस केतु कैंसर असेंडेंट से क्या पूछ रहा है? व्हेन फ्यूचर जनरेशन रिमेंबर योर फैमिली व्हाट विल दे इनहेरिट? ओनली वेल्थ और आल्सो विजडम? Gold can be counted, land can be measured, title can be recorded, but character is transmitted only through examples. Venus beautifies prosperity, Ketu purifies prosperity. Magha sanctifies prosperity by linking it with lineage and responsibility. Fine. लियो ascendant करना है, चलो कर ही देते हैं। तो लियो ascendant के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये लियो ascendant के लिए क्या है यहाँ पे खबर है? एवरीथिंग इज यूनियन क्योंकि लियो ascendant मतलब केतु अभी फर्स्ट में, वीनस भी फर्स्ट में, ठीक है? टेंथ लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड थर्ड लॉर्ड, टेंथ से सिक्स, भावल भावन, if you remember, everything in the universe is paved by the divine. Enjoy through renaissance and do not covet what belongs to another. मतलब दूसरे का चीज आप लेके नहीं खा सकते, छीन नहीं सकते। जो आपके नसीब में है, आपके पास झक मार के आएगा। जो आपके नसीब में नहीं, आप छीन भी लोगे तो कोई और ले जाएगा। देख सकते हो आप। One of the most powerful transit for Leo ascendant. Why? The transit happens in the first house. The first house is not merely body. It represents identity, character, health, destiny, confidence, personality, aura, leadership, and direction of one's life. When Venus and Ketu occupies first house in Magha, life only asks one question: Who are you? Who are you? And every title is removed. तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? एंड जो टाइटल अभी तुम्हारे पास है, क्या वो रहेगा? द फर्स्ट हाउस, एंशियंट सेजेस कॉल्ड इट तनु भाव, हाउस ऑफ सेल्फ. एवरीथिंग बिगिंस हियर. फर्स्ट हाउस determines how world see you. In Vedic astrology, आरूढ़ा लग्न क्या होता है मैं बात बताऊंगा. आरूढ़ लग्न ये दिखाता है कि आपको दुनिया कैसे देखते. लग्न ये दिखाता है आप हो कैसे एक्चुअली. हाउ द वर्ल्ड सी यू, आप कैसे दिखोगे लग्न बताता है. शकल कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा, लग्न बताता है. हाउ यू सी योर सेल्फ, how you respond to life, how your destiny unfolds. Therefore, whether major planets enter the first house or the native often experience the period of self-examination and visible change. तो यहाँ पे लियो ascendant के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है. वीनस यू नो थर्ड हाउस. थर्ड हाउस क्या क्या करता है बताते हैं, बता चुके हैं. टेंथ हाउस बता चुके हैं, नहीं बताया तो चलो बता देते हैं. कैरियर, प्रोफेशन, रिकॉग्निशन, अथॉरिटी, leadership, public life status. Notice something remarkable changes. Venus connects with communication, with profession. This is why Leo native may find how they communicate become the increasingly important in public role. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. देखो तुम लोग पूरा जब वीडियो देखोगे तो कागज का तो मैंने डिस्कस किया हुआ थर्ड, इसीलिए याद नहीं कर रहा. 11th का एक बार कर दिया तो मैं फिर 11th का रिपीट नहीं करूंगा. अब वीनस एंटर करेगा लियो में. वीनस एंटर द किंगडम ऑफ सन. Traditionally, Sun and Venus represent different philosophies. Sun rays, Sun says duty, Venus says comfort. Sun says sacrifice, Venus says enjoyment. Sun says responsibility, Venus says relationship. When Venus enters Leo, it learns that beauty must serve purpose. Simple. Sun, Venus enters Leo. Beauty on the Lagna. Beauty serves purpose. Then comes Ketu. Ketu enters the palace, silence. The mirror disappears. The applaud fades. The crowd goes to home. Only one question. Without the crown, who are you? First house is the crown. केतु जहां बैठेगा, आपको वहां क्वेश्चन पूछेगा जीवन. आपको वहां मुंडी झुकाना होगा. तो यहाँ पे बिना क्राउन का आप क्या हो? दिस इज द रियल पर्पस ऑफ केतु. नॉट पनिशमेंट बट प्योरिफिकेशन. मघा क्या यहाँ पे लेसन देगा? मघा इज द थ्रोन. मैंने पहले ही बोला केतु का फर्स्ट हाउस मघा. बट केतु ओन्स द थ्रोन. देयरफॉर द थ्रोन इटसेल्फ से सिट ओनली इफ यू डिजर्व टू सिट.
This is why many Leo native may experience a shift from seeking admiration to seeking authenticity. Admire छोड़ो, authentic बनो. The king greatest enemy is student usual answer. तो वो king मतलब सूर्य का ग्रेटेस्ट एनिमी, तो बच्चे क्या कहेंगे? सैटर्न है, राहु है, मार्स है. द आंसर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ एवरी किंग इज हिज ओन ईगो. आपका अपना ईगो ही आपको मार देता है. और वो ईगो को कट कौन करता है? केतु. केतु कट्स दैट ईगो, नॉट टू ह्यूमिलेट बट टू लिबरेट. फिजिकल अपीयरेंस during this transit, some native may change their dress, hair, public image, lifestyle, luxury preferences. फाइन, ये आउटवर्ड चीज है, इससे थोड़ा सा दूर होगा. करियर कैसे होगा? 10th लॉर्ड कम्स विद ascendant with Ketu. This is important career phase. Person, many Leo natives may think, I no longer wish to work. 10th with Ketu. Ketu खत्म, कर्म खत्म. That does not represent who really I am. क्या काम करते हो वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करता, ये फीलिंग आए. Some leave job, some start business, some become teachers, some change industry, others simply changes their leadership style. The exact manifestation depends upon the dasa, natal chart promises, etc. Public reputation. Venus increase visibility. Ketu reduce attachment to visibility. दिखोगे बट क्या फर्क पड़ता है? Together, they often encourage more authentic public experience. Recognition may come, but native become less dependent upon applause. मैरिज कैसा रहेगा? लियो वाले का मैरिज वैसे भी भाई साहब खराब ही है. 99% केस मैंने देखा. नहीं है तो बता देना मेरा नहीं है, फिर हम बताएंगे कहाँ खराब है. Venus naturally influence relationship. The ascendant represents self. Therefore, the transit asks, can you love another without losing yourself? This is the main reason. सूर्य राजा किसी का नहीं, और राजा का कोई नहीं. राजा सबको बलि चढ़ा सकता है अपने को बताने के. Healthy relationship become partnership between two complete individuals rather than attempt to fill inner emptiness. Health important है. केतु फर्स्ट हाउस पे बैठा है. The first house governs vitality. The transit may encourage simpler lifestyle, simplifying the things, paying attention to the posture and routine, reviewing diet, reducing excess, supporting mental clarity through meditation and disciplining life. Discipline living. Specific health prediction requires natal chart and the sun. तभी health का actual prediction होगा. Fine. This perhaps the finest transit for the native of Leo, if they want to be. Fine. यहाँ पे सीधी सी बात है, लीडरशिप है ना, तो लीडरशिप को पावर से ज्यादा अपना ईगो को संभालना पड़ेगा. लेट्स सी, एक और कर लेते हैं, 50-50 करके आगे बढ़ते हैं. वर्गो वाले कौन कौन है कमेंट करें. उससे पहले कहानी सुनना है. चल, वर्गो वाले के लिए कहानी निकालते हैं. वर्गो वाले की कहानी निकालते हैं कि बनाते हैं? वर्गो वाले हैं यार. 6 हाउस, 6 हाउस अपने में क्या है? कंट्रीब्यूट है. और इसके लिए वीनस सेकंड लॉर्ड है और इसके भाग्य का मालिक है. द पैलेस बियॉन्ड पैलेस. भाग्य का मालिक वैसा पैलेस जो बियॉन्ड पैलेस है. इतने रात में भी कोई मैसेज कर रहा है. यूएस में तो सुबह ही आएगा ये मैसेज. हाँ. वर्गिस असेंडेंट के लिए वीनस इज अ सिग्निफिकेंट ऑफ लग्जरी. एंटर्स 12th हाउस, द हाउस वेयर वर्ल्डली identity slowly dissolved. 12th house. Ketu joins Venus in its own nakshatra Maga, making
this as the most spiritual transformative combination for of the entire transaction. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एक लाइन है वर्गो वालों के लिए, neither through wealth nor through lineage nor through worldly achievement, only through renunciation it is immorality realized. क्या मतलब, बहुत गहरा ध्यान दीजिएगा। neither through wealth nor through lineage nor through worldly achievement, only through renunciation मतलब त्याग, तब आपको समझ में आएगा जीवन क्या है भाई। और ये वर्गो वालों के लिए 12th हाउस एक्टिवेट करेगा। लियो बिकम्स 12th लॉर्ड, लियो 12th लॉर्ड है, वहां पे वीनस केतु और पहले से कोई है तो समझ में आएगा। और मेनी एस्ट्रोलॉजर इसे सिर्फ ये देखेंगे, लॉसेस एक्सपेंस फॉल एंड ट्रैवल। थोड़ा आगे बढ़ा जाए, एक्चुअल में घुसा जाए। 12th हाउस इज एक्चुअली हाउस ऑफ कंप्लीशन, हाउस ऑफ डिसोल्यूशन, लिबरेशन, मेडिटेशन, साइलेंस, ड्रीम, आश्रम, हॉस्पिटल, पिलग्रिमेज, फॉरेन कल्चर्स, हिडन चैरिटी, divine surrender. It represents the place where ego slowly is go joined to eternity. Venus for Virgo ascendant is the second house of wealth, family, speech, value. ये सब मैं बता चुका हूँ, सेकंड हाउस देख लो। नाइन्थ हाउस बता देता हूँ, अभी नाइन्थ हाउस पहली बार है। भाग्य, गुरु, धर्मा, पिलग्रिमेज, फादर, हायर विजडम, ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल एंड रिलीजन। इमीडिएटली यहाँ पे अचानक से आपको ना एक रिमार्केबल चेंज मिलेगा, क्योंकि वीनस वेल्थ और धर्म दोनों से लिंक करता है। This itself become a profound research principle. The Venus enters 12th house. 12th house, सेकंड हाउस का मालिक बार बार संचित धन का नुकसान, यही सोचोगे। चलो देखते हैं क्या होगा, ये कैसे सोचा जाए। The Lord of Wealth walks into the house of renunciation. The Lord of Fortune walks into the house of liberation. Most beginners panic. Money will be lost. Not necessarily. A wiser interpretation is resource may increasingly be directed towards the native considered meaningful. लॉस होने की जगह जो रिसोर्सेज है वो तरीके से मीनिंगफुल जगह में आप डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो एजुकेशन ऑफ पिलग्रिमेज हो, चैरिटी हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, हीलिंग हो, लॉन्ग टर्म इनर ग्रोथ हो। पीटू यहाँ क्या पूछेगा, व्हाट आर यू विलिंग टू रिलीज इन ऑर्डर टू बिकम ट्रूली फ्री। बिलीव मी, टारगेट पहले थोड़ा सा दे दिया मेरे लिए तो पक्का, ठीक है। तो आप क्या रिलीज, आप फ्री होने के लिए क्या रिलीज कर सकते हो, या हिडन मीनिंग 12th हाउस का क्या है। इमेजिन अ मैग्निफिसेंट पैलेस, एवरी रूम इज फिल्ड विद ट्रेजर। एट द एंड ऑफ द लाइफ king must leave every room behind. Only one thing accompanies him, his karma. 12th house reminds us of inevitable truth. It is not reject prosperity. It teaches perspective. Just I just want to say, आज सुबह में ये लिखने से पहले, आज सुबह मैं गया था एक जन का सामने, वो भगवान जी को पास चले गए। आई होप हिज सोल रेस्ट इन पीस। तब समझ में आया यहाँ का वन ऑफ द रिचेस्ट क्या हुआ, आप कुछ लेके नहीं गए। मैंने जब लास्ट में उनका घर देखा, नीचे से ऊपर 4 तल्ला बना हुआ है, प्रीमियम लोकेशन, सब कुछ प्रीमियम, बट लेके आप कुछ नहीं गए। वही राम नाम सत्य। तो तभी मेरे को समझ में आया कि इतना कुछ है, बट आप लेके क्या जा रहे हो, अपना कर्मा, इसके सिवाय कुछ नहीं। Why Magha is so important here? Ancestor lineage, royal heritage, the throne. The 12th house represents surrender, the end of identity, completion. Thus, Magha asks here, can you honor your lineage without becoming imprisoned by it?
This is one of the highest teaching of Jyotisha. Can you honor your lineage without becoming imprisoned by it? ठीक है. Career कैसा रहेगा? The transit often changes motivation rather than profession. Many natives become asking, does my work have meaning instead of how much status does my work bring? स्टेटस छोड़ो, मतलब क्या है वर्क का, क्यों कर रहे हो वो काम. Work connected with foreign institution, international collaboration, spiritual organization, hospitals, charitable trusts, research institutes, university, retreat centers, publishing or translation of traditional knowledge. Fine. I'm laughing. I know what I did few things. अब वो अपने में रेमेडी हो गया, मैं नहीं जानता था. These possibility depends upon the nature chart and also the sun. क्या एक्टिवेट हो रहा है, कैसे एक्टिवेट हो रहा है. Foreign connections. To be 12,000. Naturally government governs distance land. Possibility of symbolic manifestation includes foreign travel, spiritual pilgrimage, retreat, living abroad, research in foreign institutions, cross-cultural learning. For some, the foreign land may also be inner journey of unfamiliar dimension of consciousness. जरूरी नहीं है खाली घूमना, अंदर भी जाओगे ना तो तुमको फॉरेन ही लगेगा. इनर जर्नी of unfamiliar dimension of consciousness. Well, since Venus is second house, question regarding wealth becomes philosophical. In native art, how much is enough? What is the purpose of prosperity? Can wealth support dharma? Expenditure may increasingly be directed towards secret travel, learning, donations, preserving of heritages, spiritual discipline, family responsibilities. The emphasis is not to loss alone, but on conscious allocation. Lost in conscious allocation is the remedy. Marriage. Venus govern relationship. Ketu introduce detachment. 12,000 also bedroom. This is not necessarily indicate separation. Instead, relationship may move towards greater emotional maturity, shared spiritual interest, honest conversation between values, supporting each other growth rather merely fulfilling the expectation. Where relations are already fragile, unresolved issues may require attention. Dream of subconscious, dream and subconscious. 12th house governs hidden mind. During the transit, negative symbolic dreams आने की chances है. Increase intuition, desire of solitude, interest in meditation, reflect upon ancestors' teachings, revisiting old memories for healing. This experience, again, spirituality कितना है आपके चार्ट में? Health, 12th house encourage rest and restoration. Practical guidance also include educate, sleep, meditation, time away from constant stimulation, avoid emotional exhaustion, seeking balance between work and contemplation. Ninth Lord goes to 12th. This is remarkable feature. The Lord of Dharma enters the Lord of Moksha. Many astrologers will see this invitation to us, pilgrimage, spirituality study, guru save, silent retreat, contemplation, act of enormous charity, not because light demand express escape, but because wisdom demands stillness. So these are the few things I want to say here. Now next, यहाँ पे which attachment is dissolved? वर्गों के लिए. Do not immediately predict loss. Sometimes what disappear is anxiety. Sometimes ego. Sometimes fear. Sometimes an illusion. External success alone satisfy the soul. For example, a wealthy king visited saint. बहुत रईस राजा सेंट के पास आए. He offered mountains of gold. Saint smiled and said, बताओ कितना गोल्ड है और क्या ये कंपनी करेगा मेरे आखिरी सांस के बाद. The king remained silent. So the saint continued. He spent, they spent
your wealth in such a way that it's very swap with you. मतलब अपना जो पैसा है उसको इस तरीके से खर्चा करो कि उसका मेरिट तेरे साथ जाए। कोई ऐसा नेता, आईएएस या कोई भी ऐसा महान आदमी कुछ ऐसा कार्य किया हो, पैसा तो नहीं ले गए बट वो मेरिट लेके गए। दैट इज व्हाट वीनस केतु इन 12th हाउस इज। ठीक है, रिफ्लेक्ट, वर्गो असेंडेंट को रिफ्लेक्ट करना, केतु इन मघा क्या रिफ्लेक्ट करवा रहा है। What is the only treasure you can carry beyond this lifetime? 12th house. It is not gold, not property, not fame. It is refinement of consciousness. The second house gives wealth, ninth house gives dharma, 12th house gives liberation. When Venus, Ketu, and Magha unite here, they invite nature to transform prosperity into wisdom, success into inner freedom. So I will stop here, and from Libra to Pisces will be the second part of this video. I will request you all, please join Guru Purnima webinar. Few of the prominent astrologers will be sharing their nectar of knowledge with you. We'll be getting the live discussion with few of the greatest. And also this will include my ultra beginners Vedic astrology course. Please comment, like, share and subscribe. Thank you. Take care.